सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बिरचे मगमऊ नगर तेहि सतजो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिका रचना विविध प्रकार। बसहि नगर सुंदर नर नारी। जनु बहु मन सिजरति तन धारी। तेहि पुर बसय शील निधि राजा। अगणित हय गय सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा। रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनिता सुकुमारी। श्री विमोहji स्वरूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी। शोभाता सुखी जाय बखानी। करय स्वयंवर सो नृप बाला। आय तहा अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर ते गयऊ। पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए। करि पूजा नृप मुनि बैठाए। आनि दिखाय नारदहि भूपति राजकुमार। कहु नाथ गुण दोष सबा। यही के हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। उस हरि माया ने हरि की माया भगवान श्री राम जी की माया ने नारद जी के रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रच दिया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा रहता था जिसके यह असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़े थे। उस वैभव और विलास 100 इंद्र के उसका वैभव और विलास 100 इंद्र के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहाँ अनगिनत राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर निवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी। बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने। हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो यही बरय अमर सोई होई। समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही। बरयशील निधि कन्या जाही। लक्षण सब बिचारी उरु राखे। कछुक बनाय भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहीं नृप पाही। नारद चले सोच मन माही।
करो जाय सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला। एहि अवसर चाहिय परमा, शोभा रूप विशाल। जो बिलो किरीझे कुंवरी, तब मैले जयमाल। सियावर रामचंद्र की जय। उसके रूप को देखकर मुनि वैरागी भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिए। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, हो यही जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि समय नहीं को, यही अवसर सहाय सोए हो। बहुविधि विनय किनी तेहि काला, प्रगटे हो प्रभु को तुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काजु ही ये हर्षाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओहि। यही विधिनाथ हुई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। जेहि विधि होय परमहिता, नारद सुनहु तुमार। सोई हम करबन आन कछु, बचन नम्र सहमार। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी ने मन में सोचा कि एक काम करता हूँ, भगवान से सुंदरता मांग लेता हूँ, पर उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक होंगे। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपाल प्रभु श्री राम जी प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस कन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मनी मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस समय आपका परम हित हो
हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेद न देय सुनहु मुनि जोगी। एहि विदिहित तुमार मैटयऊ, कही अस अंतरहित प्रभु भयऊ। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहिन भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित लखि काहु न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। रहे तहा दुय रुद्र गना, ते जानहि सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी देव। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे योगी मुनि, हे नारद जी सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है, ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान के स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरों को न भरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा क्रूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वह दो शिव जी के गढ़ भी थे, वे सब भेद जानते थे। वो ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे, फिर वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रभेश गति लखयन को। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीजहि राज कुंवरी छवि देखी, इनहि बरहि हरि जान विशेषी। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभु गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझ न परय बुद्धि भ्रमसानी। समुझ न परय बुद्धि भ्रमसानी। काहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मृकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। सखी संग ले कुंवरि तबा, चली जनुराज मरा। देखत फिरय महीप सबा, कर सरोज जयमान।
सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ अर्थात माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में शनि हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वे अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी वह अपने कमल जैसे हाथ में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि तिसि बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दसाहर गण मुस्काही। धरि नृप तनु तह गय कृपाला, कुंवरि हरसि मिलेऊ जयमाला। दुल्हिन ले गेल निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। मुनियति बिकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छोटी जनुगाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। अस कही तो भागे भयहारी, अस कही तो भागे भय भारी। बदन दीख मुनि बारी निहारी, भेषु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा। तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा, हो निशाचर जाय तुम्हा, कपटी पापी दो। हसेउ हमय सो लेहु फला, बहुरी हसेउ मुनि को। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनी को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गाढ़ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोषन आवा। फरकत अधर कोप मन माही,
सपदि चले कमलापति पाही। देहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पांथ मिले दनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंदूरुद्रहि बोरायहु, सुरन प्रेरि विष पान करायहु। असुर सुरा विष संकरहि, आपुरमा चा। स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हा, सदा कपट व्यवहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले गए। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसाई कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान श्री राम जी उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मुनिराज, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने सवै लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का विहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावय मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। डहकी परिचेहु सब काहु, अति असंक मन सदा उछाहु। करम शुभ तुमहिन बाधा, अब लगे तुमहिन काहू साधा। भले भवन अब पायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। बंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। श्राप शीस धरि हर सिहिया, प्रभु बहु बिनती की। निज माया के परबलता, करस कृपा निधि लीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उल्लास रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था।
अब कि तुमने अच्छे घर बना लिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभित हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होयहि हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीत तजहु जनि भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उरुधरि महि बिचरहु जाई, अपन तुमहि माया निराई। बहुविधि मुनहि प्रबोधि प्रभु, तब भये अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। सियावर रामचंद्र की जय। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रही न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुख को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। हे मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सत नाम का जप करो, इसके हृदय में तुरंत शांति होगी। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हर गन मुनहि जात पत देखी, विगत मोह मन हर सविशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। हर गन हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निशिचर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विसृज तब तुम जहिया, धरि हरि विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, हुई हऊ मुकुट न पुनि संसारा।
चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। एक कल्प हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन संजन सुखदा हरिभंजन भूवि भार। सियावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब श्राप दूर करके कृपा कीजिए, आप श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री राम जी के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरजु सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाई। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु को तुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। सुर नर मुनि को नाही जेहि, न मोह माया प्रबला। अस विचारि मन माहि भजिय, महामायापति है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामयी है, वो शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ हैं और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय